दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न। आप सबका स्वागत है हिंदी की बिंदी चैनल पर। हिंदी भाषा, हिंदी व्याकरण, हिंदी साहित्य से संबंधित तमाम तरह के तथ्यात्मक टॉपिकों की जानकारी हम इस चैनल के माध्यम से देते हैं। आइए आज नया टॉपिक कुछ सीखते हैं। विद्यार्थियों, आज की वीडियो हम बना रहे हैं कक्षा 11 की पाठ्यपुस्तक हिंदी के अप्पू के साथ 2.5 साल, जो कि सत्यजीत रे द्वारा लिखा गया है। और मूलतः ये उनकी पहली फिल्म पथेर पांचाली की शूटिंग के दौरान की स्थिति की घटनाओं को बयां करने वाली कथा है, कहानी है। ये एक संस्मरणात्मक लेख है। वीडियो हम प्रारंभ करें उससे पहले आप सबसे आग्रह है, यदि आपने हिंदी की बिंदी को चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि कोई वीडियो आप मिस न कर पाएँ। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। अप्पू के साथ 2.5 साल। पथेर पांचाली फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक चला था। इस 2.5 साल के कालखंड में हर रोज़ तो शूटिंग होती नहीं थी, पर तब एक विज्ञापन कंपनी में नौकरी करता था। नौकरी के काम से जब फुर्सत मिलती थी तब शूटिंग करता था। मेरे पास उस समय पर्याप्त पैसे भी नहीं थे। पैसे खत्म होने के बाद फिर से पैसे जमा होने तक शूटिंग स्थगित रखनी पड़ती थी। शूटिंग का आरंभ करने से पहले फिल्म में काम करने के लिए कलाकार इकट्ठा करने का एक बड़ा आयोजन हुआ। विशेषकर अप्पू की भूमिका निभाने के लिए 6 साल का लड़का मिल ही नहीं रहा था। आखिर मैंने अखबार में उस संदर्भ में एक इश्तिहार दिया। तो देखिए, फिल्म बनाना एक आर्थिक रूप से खर्चीला काम तो है ही, लेकिन साथ ही चुनौती का काम भी है। जब आपके पास पैसे नहीं है तो आप फिल्म बना नहीं सकते, क्योंकि फिल्म की शूटिंग के लिए पैसे की आवश्यकता है। काम के लिए, तकनीकी रूप से कैमरे के लिए आप शूटिंग पर जब अभिनेताओं को बुलाएंगे तो उनका रहना, खाना या दूसरी तमाम तरह की वस्त्र, मेकअप, प्रॉप्स, इन सब चीज़ों की आवश्यकता है लोकेशन पर। तो वो सारी चीज़ें कहाँ से आएंगी, कैसे आएंगी? तो इसके लिए पैसे की बहुत आवश्यकता होती है। और जब आपके पास स्वयं के पास पैसा नहीं हो, आप कहीं से पैसा लें या उधार लें या पैसा कमाएं फिर उसमें लगाएं, तो निश्चित रूप से एक लंबा समय लग जाता है। तो लेखक यही कह रहे हैं कि मेरे पास चूँकि पैसा नहीं था, मैं स्वयं नौकरी करता था और वहाँ से पैसा अर्जित करता था और फिर शूटिंग करता था। और जैसे ही पैसा ख़त्म हो जाता था, शूटिंग को रोक देता था, फिर पैसा लाता था, फिर शूटिंग प्रारंभ करता। तो यही प्रक्रिया थी। दूसरी बड़ी बात इन्होंने ये कि 6 साल के लड़के का अभिनय करने वाले एक ऐसे बच्चे की आवश्यकता थी जो अप्पू की भूमिका निभाए, लेकिन ऐसा कोई लड़का मिल नहीं रहा था। तो अंततोगत्वा उन्होंने अखबार में इश्तिहार दिया कि ऐसा कोई बच्चा जो 6 साल का हो और अभिनय करना चाहे इस तरह से। रास बिहारी एवेन्यू की एक बिल्डिंग में मैंने एक कमरा भाड़े पर लिया था। वहाँ पर बच्चे इंटरव्यू के लिए आते थे। बहुत से लड़के आए, लेकिन अप्पू की भूमिका के लिए मुझे जिस तरह का लड़का चाहिए था वैसा एक भी नहीं था। अब इसको ऐसे भी समझिए आप कि क्या होता है, जब कोई डायरेक्टर फिल्म बनाता है तो वो पटकथा के अनुसार एक स्ट्रक्चर, एक अभिनेता की कद काठी, उसके डायलॉग बोलने का अंदाज़, वो सारी चीज़ें अपने मस्तिष्क में फिट कर लेता है उस कहानी के अकॉर्डिंग। तो उस कहानी के अनुसार उसको वही पात्र या उस तरह का पात्र चाहिए जो उस रोल को अभिनीत कर सके। तो इसलिए बहुत सारे लड़के इंटरव्यू देने के लिए आए, लेकिन लेखक को वो लड़का नहीं मिला जैसा कि इस कहानी के अनुसार सटीक हो। एक दिन एक लड़का आया, उसकी गर्दन पर लगा पाउडर देखकर मुझे शक हुआ। नाम पूछने पर नाजुक आवाज़ में वह बोला, टिया। उसके साथ आए उसके पिताजी से मैंने पूछा, क्या अभी अभी इसके बाल कटवा कर यहाँ ले आए हैं? वे सज्जन पकड़े गए। सच छिपा नहीं सके, बोले, असल में यह मेरी बेटी है। अप्पू की भूमिका मिलने की आशा से इसके बाल कटवा कर आपके यहाँ ले आया हूँ।
यानी कि देखिए ये भी एक घटना है और बहुत सारी जगह पर ऐसा हुआ भी है। आपको मैं बता दूं कि एक बड़ा ही प्रसिद्ध धारावाहिक अभी कुछ समय पहले 2-3 वर्ष पहले चला था और अभी भी कभी कभी उसका रिपीट टेलीकास्ट हो जाता है, कृष्ण लीला। तो उसमें कृष्ण के बाल रूप को लेकर के, मतलब उसमें कृष्ण बालक के रूप में है और सारे बड़े काम करता है। वो राक्षसों का संहार करता है, कंस का संहार करता है। उसका पूरा बाल रूप दिखाया उस पूरे सीरियल में। तो उसमें जो कृष्ण की भूमिका निभाई है वो लड़का नहीं लड़की है। तो इस तरह से कई बार ऐसे भी हमें सीरियल, कहानी, फिल्में देखने को मिली हैं, ऐसे पात्र भी देखने को मिले हैं जिन्होंने इस तरह की भूमिकाएं निभाई हैं। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसी घटना हमें सामने आ रही है हमारे। विज्ञापन देकर भी अप्पू की भूमिका के लिए सही तरह का लड़का न मिलने के कारण मैं तो बेहाल हो गया। आखिर एक दिन मेरी पत्नी छत से नीचे आकर मुझसे बोली, पास वाले मकान की छत पर एक लड़का देखा, जरा उसे बुलाइए। तो आखिर हमारे पड़ोस के घर में रहने वाला लड़का सुबीर बनर्जी ही पथेर पांचाली में अप्पू बना। यानी कि उस लड़के को बुलाया और उसके लड़के के जेस्चर, पोस्चर, हाव भाव, बोलने के अंदाज को लेकर के शायद लेखक एज ए निर्देशक के रूप में संतुष्ट हो गए, तो उनका चयन किया उन्होंने। फिल्म का काम आगे भी 2.5 साल चलने वाला है, इस बात का अंदाज़ा मुझे पहले ही था। इसलिए जैसे जैसे दिन बीतने लगे वैसे वैसे मुझे डर लगने लगा। अप्पू और दुर्गा की भूमिका निभाने वाले बच्चे अगर ज़्यादा बड़े हो गए तो फिल्म में वह दिखाई देगा, लेकिन मेरी खुशकिस्मती से उस उम्र में बच्चे जितने बढ़ते हैं उतने अप्पू और दुर्गा की भूमिका निभाने वाले बच्चे नहीं बढ़े। ये भी होता है कि जब आप बच्चों को लेकर के कोई फिल्म निर्माण करते हो तो चूंकि बच्चे स्वाभाविक रूप से धीरे धीरे बढ़ेंगे, उम्र बढ़ेगी उनकी, कद बढ़ेगा उनका। तो इन सब चीज़ों को लेकर के, चूंकि फिल्म में जो किरदार होता है, उसका जो रोल होता है, वो भले ही 2.5-3 घंटे का हो या 2.5-3 घंटे में हम 10-20 वर्ष दिखा दें उसको, लेकिन यदि वो कहानी के साथ मैच नहीं करता है तो उसका प्रभाव खत्म हो जाता है। तो इसलिए लेखक निर्देशक के रूप में चिंतित थे कि समय 2.5 साल लगेगा और बच्चे अपनी उम्र के अनुसार गति करेंगे, इनका कद बढ़ेगा, तो कहीं ना कहीं उनकी कहानी को वो प्रभावित नहीं कर पाएगा और उसमें प्रभाव पैदा नहीं होगा, तो कहानी अच्छी नहीं बन पाएगी, फिल्म अच्छी नहीं बन पाएगी। लेकिन संयोग देखिए कि वो दोनों बच्चे अपनी उम्र के अनुसार, उम्र तो बढ़ी लेकिन कद उनका उतनी तेज़ गति से नहीं बढ़ पाया जितनी कि उन्हें एक डर था या अपेक्षा थी। तो लेकिन मेरी खुशकिस्मती से उस उम्र में बच्चे जितने बढ़ने थे उतने अप्पू और दुर्गा की भूमिका निभाने वाले बच्चे नहीं बढ़े। इंदिरा ठाकुरन की भूमिका निभाने वाली 80 साल उम्र की चुन्नी बाला देवी 2.5 साल तक काम कर सकी, यह भी मेरे सौभाग्य की बात है। अब यहाँ दूसरी तरफ भी बड़ा चुनौती का काम था। 80 वर्ष की बुढ़िया जब एक रोल कर रही है तो उसका अभी कोई पता नहीं कि उम्र दराज महिला है कब चली जाएं। लेकिन संयोग समझिए, सौभाग्य समझिए, अगर ऐसी स्थिति होती है तो उन्हें पुनः दोबारा से फिर शूटिंग करनी पड़ती कोई दूसरी अभिनेत्री को लेकर के। तो इस तरह से बड़े चुनौती के काम होते हैं फिल्म की शूटिंग को लेकर। तो शूटिंग की शुरुआत में ही एक गड़बड़ हो गई। अप्पू और दुर्गा को लेकर हम कलकत्ता से 70 मील पर पालसिट नाम के गांव गए। अब ये कलकत्ता में स्टार इसलिए लगा रखा है, अभी उसका नाम बदलकर कोलकाता हो गया है। और देखिए ये अक्सर होता है, 70 मील क्या 700 मील तक भी जाना पड़ सकता है। जब आपको शूटिंग करनी होती है तो अपनी शूटिंग के हिसाब से जहाँ पर सही लोकेशन मिले वहीं पर लेखक निर्देशक जा कर के काम करना पसंद करते हैं। वह रेल लाइन के पास काश फूलों से भरा एक मैदान था। अप्पू और दुर्गा पहली बार रेलगाड़ी देखते हैं। इस सीन की शूटिंग हमें करनी थी। ये सीन बहुत ही बड़ा था, एक दिन में उसकी शूटिंग पूरी होना नामुमकिन था, कम से कम 2 दिन लग सकते थे। पहले दिन जगद्धात्री पूजा का त्यौहार था। दुर्गा के पीछे पीछे दौड़ते हुए अप्पू
काश फूलों के वन में पहुंचता है। सुबह शूटिंग शुरू करके शाम तक हमने सीन का आधा भाग चित्रित किया। निर्देशक, छायाकार, छोटे अभिनेता अभिनेत्री, हम सभी इस क्षेत्र में नवागत होने के कारण थोड़े बोराए हुए थे। बाकी का सीन बाद में चित्रित करने का निर्णय लेकर हम घर पहुँचे। यानी कि ये भी एक दुविधा थी कि सीन बड़ा था, वो कम से कम 2 दिन लगते, और चूँकि सभी नए थे, सबको अनुभव नहीं था, और बच्चों के साथ काम करना एक थोड़ा चुनौतीपूर्ण होता है, क्योंकि बच्चे उस भाषा को, उस इंटेंसिटी को कई बार समझ नहीं पाते हैं कि एज ए निर्देशक क्या चाहता है। तो उसको रिपीट करने में समय लगता है, बताने में समय लगता है, और सारी चीज़ों को यथा स्थिति को बनाए रखने में, शूटिंग का पूरा जो दृश्यांकन है उसको बनाए रखने में समय लगता है। तो इसलिए उनको थोड़ी दुविधा हुई। 7 दिन तक शूटिंग के लिए उस जगह गए तो वे जगह हम पहचान ही नहीं पाए। लगा ये कहाँ आ गए हम, कहाँ गए वे सारे काशफूल। बीच के 7 दिनों में जानवरों ने वे सारे काशफूल खा डाले। अब ये भी एक बड़ी समस्या है। अब ये प्रकृति की चीज़ है, काशफूल जो फूलते हैं उसको पशु खा गए, तो अब शूटिंग में पहली बार आपने दिखा दिया, दूसरे सीन में कैसे नहीं दिखाएं आप, दिक्कत है। अब अगर आगे हम उस जगह बाकी आधे सीन की शूटिंग करते तो पहले आधे सीन के साथ उसका मेल कैसे बैठता, उसमें से कंटिन्यूटी नदारद हो जाती। यानी कि लगातार जब काम करते हैं तो वैसा ही दृश्य होना चाहिए, ये गड़बड़ हो गया था। तो इन सारी चीज़ों से जूझना पड़ता है, दुविधाओं से इन सब के बीच रास्ते निकलते हैं। उस सीन के बाकी अंश की शूटिंग हमने उसके अगले साल शरद ऋतु में, जब फिर से वह मैदान काशफूलों से भर गया, तब की। अब देखिए कितने साल तक इंतजार करना पड़ता है, लेकिन फिल्म में ये सुविधा है कि वो वाला सीन आप छोड़ दीजिए, शेष कर लीजिए, तो ये फ़ायदा होता है ज़रूर। लेकिन फिर भी वो याद रहे, वैसी स्थितियाँ, वो लोकेशन, उसको एकदम से रियलिटी बनाने के लिए, वैसा ही बनाने के लिए, मैच करने के लिए वो सारी चीज़ें ज़रूरी है। उसी समय रेलगाड़ी के भी शॉट्स लिए, लेकिन रेलगाड़ी के इतने शॉट्स थे कि एक रेलगाड़ी से काम नहीं चला। एक के बाद एक 3 रेलगाड़ियों को हमने शूटिंग के लिए इस्तेमाल किया। सुबह से लेकर दोपहर तक कितनी रेलगाड़ियाँ उस लाइन पर से जाती हैं, ये पहले ही टाइम टेबल देख कर जान लिया था। हर एक ट्रेन एक ही दिशा में आने वाली थी। जिस स्टेशन से वे रेलगाड़ियाँ आने वाली थीं, उस स्टेशन पर हमारी टीम के अनिल बाबू थे। रेलगाड़ी स्टेशन से निकलते समय अनिल बाबू भी इंजन ड्राइवर की केबिन में चढ़ते थे, क्योंकि गाड़ी की शूटिंग की जगह के पास आते ही बॉयलर में कोयला डालना ज़रूरी था, ताकि काला धुआं निकले। सफ़ेद काश फूलों की पृष्ठभूमि पर अगर काला धुआं नहीं आया तो दृश्य कैसे अच्छे लगेगा। तो देखिए ऐसे कैसे फिल्म को प्रभावी बनाने के लिए सब काम करने पड़ते हैं। तो विद्यार्थियों, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए यहीं रोकते हैं। शेष अगले पार्ट में। वीडियो आपने पूरी देखी, इसके लिए धन्यवाद। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके मन में सवाल, कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न हो तो कमेंट्स के माध्यम से बताइए, हम उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।